अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, असद आबिद हूँ। आप डेली मैदान देख रहे हैं। मौजूद हूँ सदर के बहुत ही प्यारे गांव दिलदार गढ़ी में, और यहाँ हमारे साथ मौजूद हैं पश्तो फिल्म इंडस्ट्री के कॉमेडी एक्टर इम्तियाज़ चाली साहब। सर बहुत बहुत शुक्रिया आपका। सर क्या कहेंगे, पश्तो फिल्म इंडस्ट्री जो है काफ़ी ख़त्म हो चुकी है, ना फिल्में बन रही हैं और ना आपका रोज़गार का ज़रिया क्या है इसके अलावा? हाँ, बात ऐसा है कि हम तकरीबन आज से 35 साल पहले हम ये शौक़ था हमें क्या हम फनकार बन जाए, एक्टर बन जाए। तो ये मैंने इधर से मेरे वाले साहब पेशावर में थे, हम भी पेशावर में थे। तकरीबन 40 साल हमने पेशावर में गुजारे हैं, लेकिन आज तक अपने लिए एक ईंट ख़रीद नहीं सके। फील्ड में लगे रहे, स्टेज करते रहे, सीडी करते रहे, फिल्म करते रहे, लेकिन अब वो मज़ा नहीं है। ना कोई हुकूमत हमें कोई वो देता है, माली इमदाद की रहा आप रहे। पहले भी ऐलान किया था कि 5 मरले के प्लाट मिलेंगे, तो हमें किसी ने नहीं दिए। नाज़रीन, कॉमेडी फिल्मों की बात की जाए तो औरबल और कटे खान जैसी फिल्मों में इन्होंने काम किया है। सर हुकूमत की जानिब से कोई ताउन नहीं किया जाता आपके साथ? दरअसल कि बेटा बात यह है कि हुकूमत तो ये PTI की हुकूमत में हमारे साथ किया था। इमरान खान ने 2 दफ़ा हमें पैसे दिए थे। फिर उन्होंने ये भी कहा था कि यार हम तुम लोगों को प्लाट भी देंगे। तो अभी कुछ नहीं है, बस वही जो पैसे 13-14 में मिले थे, उसके बाद कोई पैसे आने वाले वक्त में पश्तो फिल्म इंडस्ट्री आप कहाँ पे देख रहे हैं? बेटा बस कहाँ पे देख रहा हूँ, मतलब है कि वो मियार ही नहीं है फिल्मों का, वो कुछ नहीं है। सकाफत भी गड़बड़ हो गया सारा। जो सकाफत था उससे सारा ये पश्तो का जो कल्चर था हमने उसको पकड़ा हुआ था। तकरीबन इसमें शायद और शीनो मामा ने जो कॉमेडी हमारे बेस्ट एक्टर है, हमारे उस्ताद है। तो और इसे उमर गुल था, लफ्ज़ मुजाहिद साहब थे, वो तो अभी कनाडा में, इसमें शायद भी कनाडा में। तो बस वो इतना अच्छा दौर था, वो बहुत अच्छा दौर था। लेकिन अभी जो है ना आर्टिस्ट जो है ना ऐसे ही मर रहा है। हमारे इतने अच्छे अच्छे आर्टिस्ट मतलब मर गए, इलाज के अलावा सब कुछ करके भी वो गरीब फौत हो गए। तो ये कि जब इंसान ज़रा बीमार हो जाते हैं तो हुकूमत कुछ नहीं करती। नाज़रीन, जहाँ हम मौजूद हैं इसको पश्तो में गुड़ की घानी कहा जाता है, जहाँ गुड़ बनता है और गुड़ किस तरह बनता है ये भी हम इम्तियाज़ अहमद साहब से जानेंगे। सर क्या कहेंगे, प्रोसेस को क्या कहते हैं? गुड़ बनता है, फिर जूस निकाला जाता है। वैसे बात यह है ना कि आपने बाहर देखा होगा ना वो लगी हुई मशीन, तो वह मशीन पहले तो लोग जो है ना ये उसे क्या कहते हैं संडे मंडे से चलाते थे ना। तो अभी जो है ना जनरेटर लगे हुए हैं, तो वहाँ से जूस निकलता है और जूस यहाँ पर आ जाता है इस पाइप से। इस पाइप से जब आता है ना तो यहाँ से भर जाता है ये। जब ये भरता है ना तो फिर इसको मतलब है कि वो बाला जाता है। फिर पीछे जो है ना एक बंदा बैठा होता है, वो इसके आगे आग घसीटता है कि आग लगे ना। तो बस ये तकरीबन 3-4 घंटे में जो है ना ये एक पक जाता है। देखो ये अभी ये अब देख रहे हैं इसको। फिर जब ये गुड़ पकता है तो यहाँ फेंका जाता है। अच्छा, फिर यहाँ इसको हल कर देते हैं ना। ये जो आप देख रहे हैं ना ये रंबे मंबे, ये देखो हम पुश्त में रंबे बोलते हैं, आप उर्दू में रंबे कहते हैं। इससे ये हल करते हैं, फिर उसको साइड पे रोल के ना, तो फिर उससे गोड़ बनता है। और फिर गोड़ जो है ना उन बोरियों में आ जाता है। लेकिन मेहनत बहुत होती है और आग भी काफ़ी ज़्यादा तेज़ लगाई जाती है यहाँ पे। हो आग तो मतलब है आग तो कम दोगे ना तो नहीं चलेगा। आग बड़ी तेज़, एक बंदा आग के लिए खास कर बैठा होता है। जब तक ये उबले ना, जब तक ये इससे बिल्कुल ये जो है ना बिल्कुल पतला सा हो जाता है ना। यानी कि 3-4 घंटे के प्रोसेस के बाद गुड़ तैयार, ये गुड़ तैयार होती है। नाज़रीन यकीन जानिए आपको ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी। हमने आपसे बात कराई कॉमेडी एक्टर इम्तियाज़ अहमद चाली के साथ, और यहाँ पे जो जिस तरह गुड़ तैयार होता है वो भी आपको दिखाया। मुलाकात होगी अगले प्रोग्राम में। इस अपने पल के साथ के अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।